जो पेयर्ड फिन्स होते हैं, पेयर्ड फिन्स के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो जो पेयर्ड फिन्स होते हैं, फिन्स का सेकेंड टाइप होता है। फिन्स के जो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, हमने पहले भी वीडियो में स्टडी की है, जिसमें हमने पहले मीडियन फिन्स के बारे में देख लिया है। अब हम पेयर्ड फिन्स के बारे में देखेंगे। तो पेयर्ड फिन्स क्या होता है? पेयर्ड फिन्स जो होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस जो होता है, यह प्रेजेंट होता है एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट में। अब नॉन प्रेजेंट नहीं था, लेकिन आज के जो जो डेवलपमेंट, फिश के एवोल्यूशन के दौरान जो डेवलपमेंट हुआ, उस दौरान इसकी जो है एवोल्यूशन हुई और यह पेयर्ड फिन्स धीरे धीरे डेवलप होते गए। इसके बारे में हम सम थ्योरी के द्वारा जानेंगे कि किस प्रकार से पेयर्ड फिन्स की एवोल्यूशन हुई। तो इसके बारे में थोड़े टॉपिक की स्टडी कर लेते हैं। सपोर्टिंग इंडोस्केलेटन ऑफ द पेयर्ड फिन्स वेरीज ग्रेटली डिफरेंट ग्रुप ऑफ फिश। मतलब यह कहना चाह रहा है कि जो पेयर्ड फिन्स होते हैं और डिफरेंट ग्रुप के फिश में डिफरेंट टाइप से इंडोस्केलेटन के द्वारा सपोर्टेड रहती हैं। द ओरिजिनल प्रिमिटिव कंडीशन रिजेंबल द फिन्स ऑफ केराटोडस। जो ओरिजिनल प्रिमिटिव कंडीशन, जो केराटोडस एक प्रकार से जो ग्रुप है, उसमें इस प्रकार की जो पेयर्ड फिन्स पाई जाएगी, जिसको हम लोग आर्किप्टेरिजन कहा गया। उसके बाद देखते हैं, इट हैज़ ए मीडियम ज्वाइंट एक्सिस आर्टिकुलेटिंग विद द गार्डल एंड वास प्रोवाइड विद द इंटीरियर प्री-एक्सिल एंड पोस्टीरियर पोस्ट एक्सिल सीरीज इन रेडियल अटैच टू इच। यह जो होता है मीडियम जो ज्वाइंट होता है, यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम पे जो मीडियम ज्वाइंट होता है, यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, उसको यहाँ बताया गया है कि इसमें दो प्रकार के एक्सियल पाए जाते हैं। एक्सियल रेडियल पाए गए हैं, जिसमें प्री एक्सियल रेडियल और जो पोस्ट एक्सियल रेडियल जो होते हैं वह 20 एक्सिस से जुड़े रहते हैं, जिसको गार्डल सिस्टम कहा गया है। द रेडियल वेयर अरेंज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियन एक्सिस एंड डिक्रीज इन साइज टुवर्ड द टिप काउडल बाई सीरियल अरेंजमेंट। और इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे किस प्रकार से पेयर्ड फिन्स की ओरिजिन हुई, जिसमें बाई सीरियल अरेंजमेंट कहा गया है। जो दो सीरियल में अरेंजमेंट थे, जिसमें से उनकी साइज धीरे धीरे टिप रीजन में कम होती गई और किस प्रकार से उनकी ओरिजिन हुई, इसको हम बारे में हम आगे देखेंगे। होता है पेयर्ड फिन्स की स्टडी के बारे में। देन पेयर्ड फिन्स जो होते हैं वो टू टाइप से इसमें कंटेंट रहते हैं। पहला पेक्टोरल फिन, दूसरा होता है पेल्विक फिन। पेक्टोरल फिन अर्थात जो हमारे फिन्स जो फिश में जो पाए जाते हैं, पेक्टोरल रीजन जो हमारे बॉडी का जो पेक्टोरल रीजन होता है वो सोल्जर रीजन होता है। ठीक उसी प्रकार जो फिश में जो पेक्टोरल फिन पाए जाते हैं वो उसकी सोल्जर रीजन या क्या बोल सकते हैं, फोरलिम्ब में पाए जाते हैं। देन आता है पेल्विक फिन्स जो होता है, या उसके हिप रीजन में पाए जाते हैं, जो कि स्टेबलाइजिंग ऑफ द बॉडी की स्टेबलाइज करने के लिए कार्य करते हैं। और जो पेक्टोरल फिन होते हैं वह स्टीयरिंग के रूप में कार्य करते हैं, फॉरवर्ड लोकोमोशन के रूप में कार्य करते हैं, डिफरेंट टाइप से कार्य करते हैं। अब इसके हम कुछ थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ द पेयर्ड फिन्स की थ्योरी क्या क्या दिखी है। पहला जो होता है गिल आर्च थ्योरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी। दो थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला होता है गिल आर्च थ्योरी और दूसरे आगे स्टडी करेंगे, है ना। तो पहले गिल आर्च थ्योरी को देख लेते हैं। गिल आर्च की थ्योरी जो क्या कहता है, इसके बारे में गेगेनबर्ग ने 1898 में बताया था। उसको सपोर्ट किए थे डेविडोफ एंड फिरब्रिंगर एंड ब्रॉस ने। तो इसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार गिल आर्च थ्योरी क्या कहता है। हम लोग जानते हैं कि एक गिल की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसमें गिल आर्च पाए जाते हैं, गिल सेप्टम पाए जाते हैं, और जो गिल आर्च रहता है वह सबको सपोर्टेड प्रोवाइड करता है, किसी भी गिल्स के जो रे पाए जाते हैं उसको। तो इसमें हम लोग देखते हैं द पेयर्ड फिन्स आर मॉडिफाइड गिल स्ट्रक्चर, द गार्डल रिप्रेजेंटेड द गिल आर्च। यह कहना चाह रहा है कि जो पेयर्ड फिन्स होते हैं उसमें जो गिल का स्ट्रक्चर होता है वो गार्डल रिप्रेजेंट गिल आर्च। जो गिल आर्च होता है वो गार्डल को रिप्रेजेंट करता है। गार्डल अर्थात एक हार्ड स्ट्रक्चर। एंड द फिन फोल्ड विथ देयर स्केलेटन रिप्रेजेंट गिल फ्लैप्स आर सेप्टा। और जो उसका जो फिन फोल्ड होता है, जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सेप्टा को प्रोवाइड करता है। एक गिल की स्ट्रक्चर देखें तो जो गिल का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से गिल की स्ट्रक्चर होती है।
ये मान लिया जाए, इसको हम लोग यहाँ पे जो गिल आर्च रहता है, एक गिल आर्च बोल सकते हैं, है ना। और ये जो सेप्टा होती है, ये सेप्टा या फोल्ड जिसको बोल सकते हैं, ये इस दोनों पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि जो फोल्ड होते हैं वह स्केलेटन रिप्रेजेंट द फ्लैप्स ऑफ सेप्टा। प्रत्येक गिल सेप्टम जो होता है सपोर्टेड बाय द आर्च, आर्च के द्वारा सपोर्टेड होता है, फ्रॉम विच रे एक्सटेंड टू लेटरल पार्ट। हम चित्र में देखते हैं, मान ले जाए एक गिल है, ये उसकी एक गिल आर्च है, गिल आर्च में कुछ लेटरली कुछ रेस नुमा संरचना निकली हुई है। इस रेस नुमा संरचना जो होता है आगे चल कर के एक लेटरल पार्ट का निर्माण करता है ना, जो एक्सटेंड मतलब फैल जाता है। और द मीडियन रे, ये जो मीडियन रे होता है जिसको मीडियन रे कहा गया है, इज बिलीव्ड टू हैव बीन ड्रॉन आउट फॉर्मिंग ऑन एक्सिस एंड दोज बिलो एंड अबव इट बिकेम अरेंज इन आइदर साइड ऑफ इट। और ये जो होता है, ये जो लेटरल पार्ट से जो मीडियन फिन लाइक स्ट्रक्चर निकली है, ये धीरे 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 आगे की ओर इंक्रीज होते जाता है और फैलता जाता है, और एक एक्सिस से कुछ रे के रूप में संरचना निकालता है, जो धीरे धीरे एक आइदर साइड से मतलब किसी एक साइड से वह लॉस्ट होते जाता है, कोई जो आर्च रहता है और धीरे धीरे लॉस्ट होते जाता है। और इस प्रकार से ये एक प्रकार के गिल्स जो आर्च रहते हैं वह फिन रे का निर्माण करते हैं या फिन का निर्माण करते हैं, और ये मतलब लॉस्ट कर देते हैं, मतलब अपने रिस्पायरेटरी फंक्शन को खो देते हैं। और ये पोस्टीरियर पोजीशन में पेल्विक फिन ऑफ ऑब्टेन ये माइग्रेशन करके ये अपनी मतलब रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर को खो देते हैं। अब हम लोग देख चुके गिल आर्च थ्योरी, लेकिन गिल आर्च थ्योरी क्या कहा गया, इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्शन उठे, जिस ऑब्जेक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो इफ द पेयर्ड फिन आर डिराइव्ड फ्रॉम द गिल सेप्टम, यदि जो पेयर्ड फिन होता है वो गिल सेप्टम से डिराइव्ड होता है, तो दे विल बी ट्रांसफर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। लेकिन ये जो होते हैं, जो गिल सेप्टम होते हैं, पूरे लॉन्ग एक्सिस में पूरे बॉडी तक फैले रहते हैं। और ये जो अगर यदि पूरे बॉडी तक फैले हैं तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा उत्पन्न करेंगे मूवमेंट में, स्विमिंग मूवमेंट में, इस कारण इसको मतलब ऑब्जेक्ट किया गया या ऑब्जेक्शन उठाया गया कि जो फिन रे होते हैं यह मूवमेंट का कार्य नहीं करते। देन ड्यूरिंग डेवलपमेंट आल्सो ए पेयर्ड फिन डज नॉट अपीयर, और जो विकास के दौरान जो पेयर्ड फिन होते हैं वो पूर्ण रूप से डॉर्सोवेंट्रली फोल्ड के रूप में दिखाई नहीं देते। इट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन यहाँ कहा गया कि जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन होते हैं मस्ट हैव बीन वेरी क्लोज टुगेदर बिहाइंड द गिल। जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो होते हैं वह गिल के पीछे एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होते हैं इन एंसेस्टर फिन, बट इंसेस्टर फिन्स में दोनों फिश में क्या होता है, दोनों क्लोज बताए गए हैं यानी कि गिल्स के पीछे, लेकिन इनकी जो पोजीशन होती है वह डिसएडवांटेज होती है, मैकेनिकली डिसएडवांटेज होती है। द इंटीरियर पोजीशन ऑफ द पेल्विक फिन इन सम टेलियोस्ट इज ए सेकेंडरी फीचर, और जो इंटीरियर पोजीशन ऑफ द पेल्विक फिन जिसमें इस प्रकार बिहाइंड बोला गया है, तो इसमें इंटीरियर पोजीशन का होना, इंटीरियर पोजीशन में फिन्स का, पेल्विक फिन्स का पाया जाना एक प्रकार के सेकेंडरी फीचर्स होता है टेलियोस्ट फिश का। ये दूसरा ऑब्जेक्शन उठा। तीसरा ऑब्जेक्शन यह उठाया गया कि जो मसल्स बर्ड होते हैं वो पेल्विक फिन्स के फ्रंट साइड में होते हैं। देयर बैकवर्ड माइग्रेशन, जो कि माइग्रेट करके बैकवर्ड हो जाते हैं, बट द मसल्स बर्ड आर फाउंड इन बिहाइंड द पेल्विक फिन्स। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि जो हमेशा हम लोग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पता किया कि जो पेल्विक फिन्स होते हैं उसके पीछे तरफ भी मसल्स बर्ड्स पाए जाते हैं, न कि आगे तरफ, इस कारण इसमें ऑब्जेक्शन उठा। चौथा, गिल्स जो होते हैं वह इंटरनल पोजीशन में होते हैं, जबकि फिन्स जो होते हैं वह एक्सटर्नली पोजीशन होते हैं।